नंबर 10 लेते हैं, कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन दी है फंक्शन की। पढ़ना आता है फंक्शन कैसे, जब एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 हो या तो 1 से छोटी हो, तो आपको फंक्शन का ये वाला आउटपुट लेना है कि फंक्शन वैल्यू क्या लेगा x प्लस 2, और जब फंक्शन की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो फंक्शन ये वाली वैल्यू लेगा। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें बच्चों तो दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक बार ये वाला एक बार ये वाला, यानी कि मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। अगर हम x बराबर 1 रख दें, x बराबर 1, तो ये वाली वैल्यू लेगा फंक्शन क्या लेगा, x प्लस 2 को लेगा। भाई x इज इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1 पे ये चलता है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पर ये वाली वैल्यू लेगा फंक्शन। अब यानी कि f ऑफ 1 निकाल लो आप, x की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 2 3, यानी कि 1 पर आउटपुट कितना आएगा 3, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, 1 पे आउटपुट कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू 1 से छोटी रखो, 1 से छोटी का मतलब 0 रख लो, चलो। तो x की वैल्यू अगर तुम 0 रखोगे, 0 क्या है 1 से छोटा है, तो फंक्शन फिर से यही वैल्यू ले लेगा, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 आ जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, यानी कि 0 पर x बराबर 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है 2, तो x बराबर 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है 2, ठीक है। और कुछ वैल्यू ले लेते हैं, चलो x इज इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं, -1 भी 1 से क्या है छोटा ही तो होता है, तो फिर से फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 ये वाली वैल्यू लेगा, और इसमें x की वैल्यू आप क्या रख दो -1, तो -1 प्लस 2 प्लस 1 आया, यानी कि -1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, -1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, तो -1 इनपुट दिया और वैल्यू कितना आ गया 1। तो आप देखो ग्राफ ऐसे करके प्लॉट होगा इसका कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जाएगा। और आपको पता है तो स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा इसका ग्राफ आएगा। इसी तरीके से बच्चों नीचे वाले का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये मैं आपको जानबूझ के, क्या आपको एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करना है, जी नहीं, ये तो मैं आपको फील कराने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप ना एकदम बेस्ट करके आओ, वहाँ देखते ही पहचान जाओ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को। तो अब हम लेते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सपोज आपने x इज इक्वल्स टू 2 लिया, तो फंक्शन ये वाली वैल्यू लेगा, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, तो x की वैल्यू आपने क्या ली 2, जो कि 1 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन वैल्यू लेगा, और 2 x के बाद 2 रखो, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 0, यानी कि x बराबर 2 पर वैल्यू कितनी आ गई 0, 2 पर 0। ध्यान से चेक करो, जब x की वैल्यू 2 रखी फंक्शन ने तो कोई वैल्यू ही नहीं ली, वैल्यू नहीं ली का मतलब वैल्यू ली 0 ली, तो 0 आएगी, 0 तो x एक्सिस पे ही होता है, तो ये आ गया पॉइंट, ठीक। इसी तरीके से आप x की वैल्यू कितनी रखोगे, x की वैल्यू आप 3 रखोगे सपोज, ठीक है, तो फिर से फंक्शन यही वैल्यू लेगा, तो f ऑफ 3 कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि 1 आ जाएगा, तो 3, 1, तो ध्यान से चेक करो 3, 1 ये आ गया, ठीक। अब इसको प्लॉट कर दो, कुछ ऐसे करके आएगा, सुनो बच्चों, कुछ ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। तो अब पता है बात क्या है, समझो, मैंने तो ऐसे बना दिया, एक काम और करते हैं, पता है क्या, एक काम और करते हैं, एक काम हम ये करते हैं कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, क्या हमने पिछली बार प्लॉट किया है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अगर हम वैल्यू रखें बच्चों, तो x बराबर 1 पर, ध्यान से चेक करिए, x बराबर 1 पर यही फंक्शन चलेगा, यानी कि 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 1,3, तो ध्यान से चेक करो 1,3। अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, अगर ये वाला जो दूसरा ग्राफ था, मतलब ये नीचे वाली डेफिनेशन का, तो ये अगर ऐसे करके जा रहा था भैया, ध्यान से जरा चेक करो, 1 पे तो तुम्हारा कितना आया था 3, लेकिन 1 पे यहाँ क्या आ रहा है -1, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, तो यहाँ पे ये देखो ये ब्रेक हो गया, नीचे वाला ब्रेक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि x बराबर 1 पे नीचे वाला डेफिनेशन नहीं चलेगा, यानी कि x बराबर 1 पे आपको ये वाले ग्राफ से आउटपुट नहीं देना है, x बराबर 1 पे आप ये आउटपुट नहीं दे सकते हो, इसलिए वाइट सर्कल करना पड़ेगा, यानी कि -1 वैल्यू नहीं हो सकती है, बल्कि क्या होगी x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर वैल्यू क्या होगी, x बराबर 1 पर ये वाली वैल्यू होगी, यानी कि 1 प्लस 2 3 होगी। समझ में आई बात, तो सुनो, अब ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस है, सीधे सीधे आप देख सकते हो, ये ग्राफ क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये तो चलेगा सटासट, इसको देखो, ये प्रॉब्लम में, ये कैसे प्रॉब्लम में, ये इस तरीके से प्रॉब्लम में है कि जब आप इसको इधर से आप जब इसको प्लॉट करके ला रहे थे तो 1 पे आपको मार्कर उठाना पड़ेगा, और वापस अगर आप ध्यान से चेक करो, इसमें अगर आप ठीक है, बस यहीं तक प्लॉट करेंगे इसको, क्योंकि नीचे आप x की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हो, बस 1 तक, ठीक है, ऐसा 1 से बड़े पे जाना था ना, और 1 पे वैल्यू कितनी थी 3, 1 पे -1 नहीं आएगा, तो ये ग्राफ तो ब्रेक हो गया, ये चल रहा था, यहाँ आके स्टॉप हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक। तो इस तरीके से फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, कहाँ, x बराबर 1 पर। लेकिन फिर से वही बात, क्या आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, नहीं, आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ग्राफ तो फील के लिए आपको मैथमेटिकल टूल यूज़ करना है, मैथमेटिकल टूल यूज़ करना है, यानी कि कैलकुलस का यूज़ करके ये दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 पे। अब मेरी बात सुनो बच्चों,
उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। सुनो, अब इस बार उसने ये नहीं बोला है आपसे कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, या तो आप ग्राफ ड्रॉ करा लो, आप पारंगत हो तो। ग्राफ हर बार ड्रॉ नहीं हो पाता है ना, इतना टाइम होता है। तो सुनो, मैं आपको हिंट दूं, सुनो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि x इज लेस देन 1 पे तो ये एक लीनियर फंक्शन है। चेक करो, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, और है भी, आपको दिखाई पड़ रहा है। x इज ग्रेटर देन 1 पे भी ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 पे, ध्यान से चेक करिए, ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी ये लीनियर फंक्शन ही तो है, ये लीनियर फंक्शन ही तो है। x-2 लीनियर फंक्शन ही तो है। लीनियर फंक्शन का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमने आपको पीछे नोट लगवाया कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो वो अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 पे भी ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। भैया ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। x इज लेस देन पे भी ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है भाई। x की पावर 1 है ना, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हो गए। लफड़ा कहाँ है, लफड़ा सिर्फ x बराबर 1 पे है। x बराबर 1 पे डाउट है, वहाँ कुछ हो सकती है डेफिनेशन चेंज। x बराबर 1 पे हम कंफर्म नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम जज करते हैं कि ग्राफ टर्न कहाँ ले रहा है, इसका टर्निंग पॉइंट कौन सा है। तो 1 इसका टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से चेक करो। वो देखते देखते आपको 95 में आ जाएगा धीरे धीरे क्वेश्चन करते टाइम। यानी कि आपको इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, x बराबर 1 पे, ठीक है बच्चों। तो आप अपनी किताब में देखिए, बहुत सारी ड्रामेबाजी उन्होंने लिखी हुई है, तो आपको ये सब ड्रामेबाजी कुछ करनी नहीं है। आपको बस सिंपल क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, सब लोग अपनी कॉपी में लिखो। आप लिखोगे फॉर एनी सी इज लेस देन 1, सी इज लेस देन 1, जहां पर सी क्या है, कोई रियल नंबर है। फॉर एनी सी इज लेस देन 1, यानी कि कोई भी रियल नंबर जो 1 से छोटा हो, उसके लिए जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, x+2 है, जो कि क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। And linear polynomial function is always continuous in its domain, and linear polynomial function is always, आप ग्राफ से भी देख सकते हो, continuous in its domain, ठीक है। तो c is less than 1 के लिए ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है। फिर हम दिखा देंगे एक बार क्या, कि c इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब c कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा जो 1 से क्या होगा, बड़ा 1.1, 1.2, 1.3, 2, 4, 5, 6 इन सब के लिए भी फंक्शन क्या है, फंक्शन x-2 है। फिर से आप लिखोगे दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, मतलब कि कोई भी इनपुट देने पर रियल नंबर का ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो लफड़ा कहाँ है, लफड़ा सिर्फ c बराबर 1 पे है बच्चों। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करने, क्योंकि उन्होंने हमसे मांगा था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी कि आपको हर एक रियल नंबर के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो हम तो भैया क्लीन चिट दे दी हमने अपने आप को, क्या, x इज लेस देन 1 के लिए क्लीन चिट दे दी और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्लीन चिट दे दी। अब क्लीन चिट हम नहीं दे पा रहे हैं कहाँ, x बराबर 1 पे, यानी कि c बराबर 1 पे लफड़ा है, तो यहाँ हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। अब बस वही पुराने तरीके, क्या एक बार हम निकालेंगे क्या, LHL। तो LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यानी कि 1 पे आओ कहाँ से, लेफ्ट से, f(x). अब ध्यान से चेक करो, 1 पे अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो 1 कौन सा फंक्शन चलेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, 1 से छोटा, 1 पे आ रहे हो तुम लेफ्ट से तो ऊपर वाला फंक्शन चलेगा, है ना, क्योंकि x इज लेस देन 1 है तो ये वाला फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे आप रखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x) की जगह आप क्या रखोगे, x+2, x की वैल्यू 1 रखोगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 3, 1 + 2 3। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, और ध्यान से चेक करिए 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा जब वैल्यू होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि x-2। बस अब कुछ नहीं करना है, x का क्या रखोगे 1, तो 1 - 2, अरे लिमिट रखना आता है ना, x की जगह 1 रखो, 1 - 2 कितना आ गया, -1। अब बच्चों सुनो, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर आप चाहो तो आप अगर चाहो, आपकी इच्छा है तो आप f(1) भी निकाल सकते हो। f(1) का क्या मतलब होता है कि जब x की वैल्यू 1 हो, जब x की वैल्यू 1 हो तो ये फंक्शन चलेगा, यानी कि x+2 चलेगा, और x की जगह क्या रख दोगे आप 1, 1 + 2 3। अब आप ध्यान से चेक करो क्लियरली, आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू f(1) एट x इज इक्वल्स टू 1 या एट c इज इक्वल्स टू 1, यानी कि c इज इक्वल्स टू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 3 आ रही, राइट हैंड साइड लिमिट -1 आ रही, और फंक्शन की वैल्यू इटसेल्फ 3 आ रही, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है।
तो तीनों आपस में इक्वल नहीं, इसलिए फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ में भी आपको देखने को साफ साफ मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए इसको।